से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने मौसम प्रतिकूल है तो भी प्रभु अनुकूल होकर के हमको लेकर आए, है ना। कितना मतलब अपना भारत में अभी भी कितना अच्छा मौसम है? कितनी जगह पर ठंडियों से लोग तड़प रहे है ना। हवा पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, रूम गर्म करने के लिए कोई सुविधा नहीं, ऐसे कितनी लोग तड़प रहे हैं। लेकिन प्रभु की बड़ी अनुग्रह है ना। मैं हमेशा सोचता हूँ मतलब प्रभु का वचन में प्रभु ने एक बार मूसा से कहा हुआ एक शब्द निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 19 वचन में उसका आखिरी भाग में हम पढ़ता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, उसी पर मैं अनुग्रह करूँगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूँ, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, उसी पर दया करूँगा। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का अनुग्रह अगर हमें नहीं मिला तो हमारा अवस्था क्या होता है ना। प्रभु में सब कुछ है प्रियो। प्रभु हम पर इतना बड़ा अनुग्रह उंडेल रहा है, पर तो बहुत लोग उस अनुग्रह को व्यर्थ करता है ना। लेकिन प्रभु ने हमें हमारा जो अनुग्रह दिया उस अनुग्रह को हमने अपनाया तो अपन कितना धनी लोग हैं। एक एक लोग सारा दुनिया नाश हो रहे थे, उस समय में नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह पड़ा, और अनुग्रह नहीं पड़ने से वो भी नष्ट होता था, है ना। कोई भी नहीं बचता था। लेकिन उनकी योग्यता के कारण नहीं, प्रभु का अनुग्रह उंडेला, है ना। आज इस पीढ़ी में मैं विचार करता हूँ, जैसा मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वचन में मतलब प्रभु चाहता है कि जिसको प्रभु ने चाहा, देखा वो एक प्रयोग बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, जिसको चाहता था अपने पास बुलाया। मतलब इस पीढ़ी में, इस युग के अंत समय में रहने वाला हमारे में प्रभु ने हमको चाहा। प्रभु ने हमको चाहा बोलने का अर्थ कितना गहरा है ना। प्रभु ने क्या देख करके हमको चाहा? हमारे में कौन से ऐसे खूबी था, है ना। कोई खूबी नहीं था प्रिय, है ना। हम लोग ये बात को जानना है, प्रभु ने हमें मतलब चाहा या पसंद किया, इसलिए प्रभु ने अपने लिए हमें अलग किया। ये सब प्रभु की ओर से हुआ। तो प्रभु में आने के बाद में हमें कितना आभारी होना चाहिए। देखो आज मतलब दुनिया का सारे लोग 2 व्यक्ति में है, 2 व्यक्ति में हम सब लोग जानते हैं। मतलब 2 आदम में, आदम में मतलब बहुत बड़ा झुंड है। आदम एक सिंगल आदमी का नाम नहीं, वो बहुत बड़ा मतलब एक झुंड का मतलब स्रोत है। तो 2 आदम में सारे मानव जाति में सभी लोग हैं। मैं कहाँ पर मैं एक समय में वो पहले आदम में था, और तो आज वहां पर नहीं। यदि मैं वहां पर होता तो मेरा नाश होता, है ना। जब पहला कुरिन्दी में आप सबको ये बातें बहुत सुपरिचित वचन है, फिर भी कभी कभी याद होना बहुत अच्छा बात है ना। मतलब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय का 45 वचन ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। देखा, पहला आदम जो जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। देखा, अंतिम आदम, पहला आदम और अंतिम आदम, है ना। पहला आदम में जो भी है वो सब मृत्यु के लिए। आप देखिए, है ना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, अंतिम आदम। पहला आदम में वही पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं। हाँ, देखा, आदम में जो पहले आदम में है सब लोग मृत्यु के लिए जा रहे हैं, मृत्यु के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमें उस आदम से हमें अंतिम आदम में आना है। ये हमारी तरफ से हो सकता है क्या? नहीं। ये भी एक बड़ा बात है, हमारा कोशिश में होने वाला बात है ही नहीं, है ना। प्रभु का अनुग्रह चाहिए उसमें, इसके लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना। प्रभु का मदद चाहिए, प्रभु हमें सहायता करेगा तभी होगा, है ना। आज हम उस आखिरी आदम में एक नहीं, ये विषय है ना। वो 15 अध्याय का 47 वचन, प्रथम मनुष्य धरती से। हाँ, देखा, ये जो पहला आदम वो धरती से, मिट्टी से बनाया,
मिट्टी से बनाया और उसकी नजरों में जीवन का सांस फूका, लेकिन दूसरा आदम स्वर्गीय है। देखा है, हमें वो स्वर्गीय के साथ का नाता होना चाहिए। आज इसलिए हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, नया सृष्टि है। वहां पर एक बड़ा सृष्टि का कार्य हुआ, ये बात को हमें जानना है। मतलब बहुत अच्छी रीति में समझने की जरूरत है, और हम नहीं जानेगा तो है ना। आज भी लोग, अगर आपका दुनिया में जन्म हुआ तो आपका जन्म कहां पर हुआ? आदम में हुआ, पहले आदम में। पहले आदम में मेरे जन्म हुआ करके मुझको भी नहीं मालूम, वजन बजाता है इसलिए मालूम, ये वजन बजाएगा तभी मालूम। अभी इस पहले आदम में अगर मैं रहेगा तो मेरा क्या होगा? मृत्यु होगा, क्योंकि पहला आदम को बचने का एक मार्ग, आदम से बचने का एक मार्ग उत्पत्ति से हमको दिखता है। ये बात को हमें ठीक से जानना है। पहला आदम को अभी प्रभु ने देखा, जब आदम को बनाने के बाद में हम देखता है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 18 वचन। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल रखाए। फिर से पढ़ना नहीं, फिर से 18 वचन फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। कौन कहा? परमेश्वर ने। हाँ, स्वयं परमेश्वर बोलते हैं। आप देखिए, मैं उसको क्या करेगा? एक ठीक ऐसे शब्द है ना, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, मतलब एकदम ठीक प्रकार का एक सहयोगी बना कर दूंगा, ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं। हाँ, तो एक ऐसा सहयोगी बना कर देगा। मराठी में ऐसे अनुरूप, बहुत सुंदर वचन है। मैं उसके एकदम अनुरूप ऐसा एक सहायक बना कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है ना भैया, है ना। हमारे जीवन में मैंने शुरू से प्रभु का पद्धति जान करके, क्योंकि क्या है ना, आदम हव्वा को जो व्यक्ति जानेगा वो व्यक्ति ही यीशु मसीह और मंडली का रहस्य को समझ पाएगा। इसलिए ये बात तो जानना मंडली के लिए बहुत जरूरी बात है। नासिक मंडली को एकदम मालूम नहीं, ऐसी बात नहीं मालूम है। एक मानव क्या बोलेगा, याद दिलाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव ये आदम को बनाने के बाद में प्रभु ने उनको एक ठीक सहयोगी बना कर दिया। उसके लिए पहले प्रभु ने सारा सृष्टि को उसके सामने लाया, लेकिन वहां पर एक वचन ऐसे लिखा है, उसका 20 वचन, मतलब 2 अध्याय का 20 वचन का आखिरी बात। हाँ, देखा उसमें एक भी सहायक नहीं मिला, एक भी मेल खा सके। देखा, मतलब कोई भी प्रभु ने सृष्टि किया हुआ कोई भी सृष्टि में मतलब आदम के लिए ऐसा एक सहायक नहीं मिला, योग्य कोई नहीं मिला। तब प्रभु ने क्या बोला, उसका 21 से 24 तक वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में क्या हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखा आपको मालूम है, मतलब दुनिया में इतना अधिक धन मन रह करके रहने वाला एक झुंड है आपको मालूम। सबसे ज्यादा नस्तिक रहने वाला कौन है? पति पत्नी। मतलब बच्चों के साथ भी उतना नहीं, इतना नस्तिक नहीं। भाई बहन आपस में भी इतना नस्तिक नहीं, जबकि पति पत्नी दोनों एकदम नस्तिक। बहुत बड़ी बात है ना ये। एक मतलब
अनंत काल का होने वाला भविष्य के लिए भी ये बात समझना बहुत जरूरी बात है। इतना पति पत्नी नजदीक है ऐसा ये दुनिया का संबंध में और किसी का भी नहीं। पति पत्नी सबसे नजदीक रहता, हर बात में मानव वो लोग एक बन कर लेते, बहुत बड़ी बात है ना। तो अभी मानव आदम के लिए ठीक सहयोगी को कहां से निकाला? आदम से निकाला, आदम की छाती से निकाला, फसली, उसपे से एक फसली निकाला। अब देखो बहुत बड़ी बात है ना। मंडली को कहां से निकाला? यीशु मसीह की फसली से निकाला। यही तो बात है, यीशु मसीह की फसली से निकाला। यही बात है, ये एक सबसे बड़ा गंभीर बात है। इसलिए ना मंडली, ये जो लोग देखता है सब मंडली का सदस्य नहीं है। इसी कारण मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, मतलब लोगों का ज्ञान की कमी के कारण बहुत बातों का कमी रह सकता है, लेकिन वो भी बात ना रह जाए इसलिए आपको थोड़ा डीपली ले जाता हूं, आपको आत्मीय जीवन की थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता हूं। इसलिए क्लास है, इसलिए धीरे जाएगा। आपको किसी को डाउट भी आएगा ना, पूछ रहे तो पूरा पूछने का भी आपको आजादी है, कोई निराश नहीं होगा। उत्तर देने में दिक्कत रहेगा तो भी प्रभु आपको उत्तर देगा, लेकिन आप पूछ सकता है। कोई समझ में नहीं आया तो एकदम थोड़ा हाथ खड़ा करना काफी है, फिर आपको भी पूछने का मौका मिलेगा। तो बात क्या है कि ये एक रहस्य है। अब ये रहस्य सबको नहीं मालूम। अभी देखा, अभी वो दोनों एक है बोलता है। अभी आदम हव्वा एक था, इसलिए उसको आदम नाम रखा है ना। तो मंडली और यीशु मसीह एक है, ये बहुत बड़ा। इसलिए मंडली को यीशु मसीह का शरीर कहा जाता और यीशु मसीह उसका सिर है। पति पत्नी का अवस्था में भी ऐसे है ना, मतलब पत्नी का सिर है पति, पत्नी का सिर है पति। अभी समझ में आया, और रिलेशन समझ में आ रहा है ना। तो अभी एक बहुत बड़ा बात क्या है ना, जब उनको एक आदेश मिला था। क्या आदेश मिला था? देखो, ये जो गड़बड़ी जब काम होता है ना, गड़बड़ी सब प्रभु की हमारा आज्ञा तोड़ने पर या अविश्वास पर होता है। अनेक लोग बहुत थोड़ा गहराई में समझना है ना, गड़बड़ी वहां पर होता है, क्योंकि हमें कैसे भी प्रभु की सच्चाई से, व्यवस्था से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश में हरेक बहुत लोग समझना कि हमारे एक विरोधी है, उनका काम क्या है ना, मतलब जो सच्चा शिक्षण मिलेगा वो शिक्षण से भी हमें दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए आप लोग फालतू बातों में मत जाना भी, क्योंकि मुझे भी मालूम है हम लोग ये दुनिया में बहुत प्रकार के लोगों को देखते हैं। अगर आप कुछ गलत शिक्षा के लोगों से मिलेगा तो उनके बात आपको एकदम आप समझेगा ही नहीं, आप बहक जा रहे करके, और आखिर में वो लोग डाल देता है, वहां पर लोग फंस जाता है। इसलिए जब प्रभु ने प्रेम करके प्रभु ने हमें बचाया तो सच्चा शिक्षण में आखिर तक बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर मानव एदन वाटिका बना करके उनको रहेगा, और वहां पर उनको एक खास बात बोला था, उसका दूसरा अध्याय के 17 वचन। बहुत सरल बात है, समझता है आप। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा प्रियो, हम देखते हैं मानव वहां पर अभी ये सारे बात होने के समय में आपको मालूम है, विरोधी को मालूम है कि ये लोगों को मतलब एक ही बात का मना है, इसलिए जो मना किया वो बातों में उनको उसमें फंसाना है। देखो है ना, आज भी ऐसी बात है ना, जिन जिन बात प्रभु का वचन में बताया हुआ बात है, उन बातों को उल्लंघन करवाने के लिए शैतान लोगों को प्रेरणा देता है। तो इसमें कई लोग बड़े आराम से फंस जाते हैं, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को फंसाता है ना। वो बहुत ज्ञानी है, वो अपनी उस ज्ञान की चतुराई से लोगों को फंसाता है ना। अभी मतलब इतना मीठा मीठा बात बोल करके उनको मतलब उसका महत्व वर्णन करके और प्रभु के ऊपर भी दोष लगा करके, देखो कितना प्रकार का बात हुआ है ना। इन सारे बात कहानी सुना सुना करके उनका दिल जीत लिया। ऐसे ही धोखा खाता है, धोखा खाने वाले लोग है ना, गलत संगति में आ करके
गलत लोगों के साथ मिल करके उनके द्वारा बात सुन करके आखिर में अपने को संगति में जाने की इच्छा तक नहीं होता। प्रभु के लोग देखता है तो उनको गुस्सा आने लगता है, नफरत होने लगता। ऐसा क्या ही काम करेगा। अभी हमारे मानव हवा को उन्होंने फंसाया। हवा को एक्चुअली क्या किया, उसको फंसाया, धोखा दिया। उनका दिल प्रभु की ओर एकाग्र नहीं रहा। मानव पौलुस ने दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में बोला ना, जैसा मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, हाँ देखा, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो मानो ये जो भ्रष्ट होने का थोड़ा भी इशारा देखता है तो लोगों को सावधान करने के लिए बोलता है, लेकिन लोग सावधान नहीं होता तब तक उनका हृदय धीरे धीरे मानव कठिन बनने जाता है। बहुत सावधान है ना प्रियो। ये आप कुलपति से अगर इन बातों को ठीक से छेड़ेगा तो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आप प्रभु के मंडली जीवन में आ गया तो फिर मंडली जीवन में कैसे जीना है उसको सही रीति में जानो, फालतू बातों पे मत जाओ। अभी देखो, अभी शैतान चतुराई से हवा का दिल को जीत लिया, तब प्रभु ने मना किया, वो बात भी उसको बहुत अच्छा लगा, तब उन्होंने उसको लेकर खा लिया। तब क्या हुआ, जब ये आने के बाद में उनको मालूम पड़ गया अभी हम नंगा हो गए, अभी हम नंगा है। उन्होंने तुरंत क्या किया, अंजीर के पेड़ के पत्ता से लुंगी बनाया। उन्होंने सोचा अभी हम इस अवस्था में प्रभु के सामने नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए उन्होंने अपना परिश्रम किया। ये लुंगी किसको बता था, हाँ, खुद की धर्म की काम, खुद का धर्म की काम, खुद की धर्म की काम मानव प्रभु की उपस्थिति में दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। खुद की धर्म के काम नहीं दिखा सकता, वो इतना गंदा है। खुद की धर्म की काम नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कैसा गंदा है। माना यशायाह 64 का 6 में लिखा है। आपको मालूम है उसका, मैं आज मानो एक बात को स्टडी बाइबल में से मेरे को एक गहरा बात मिला। आपको मालूम है, हम लोग जो साधारण विधि में समझने से बहुत गहरा बात है। हाँ, वो वचन थोड़ा पढ़ना। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितौड़े के समान है। ये मैले चितौड़े का अर्थ आप माना सब लोग समझ पाता है नहीं, माना ऐसा समझना थोड़ा कठिन है। ऐसा मानव संगति पे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो महिला चित्रे का मानव समान बोलेगा तो मानव अपनी बहन लोगों को जो एमसी होता है ना, उसमें वो वापस धो करके वो जो कपड़ा दूसरे किसी को दिखाता नहीं, दिखाता है, वो महिला होता है ना, वो है बोलता है उस प्रकार। देखा आपको उसका समझ में आया, उसका गौरव सीरियसनेस समझ में आया, सबको समझ में आया। ऐसा है मनुष्य का भले का, कोई दिखाने का योग्य नहीं, दिखाने का योग्य नहीं। अभी आप देखो, वो है मानव उसका परिभाषा, आप देखा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा अच्छा काम करके पर ऐसा मानव कुछ कोशिश कर रहा है तो ये इस प्रकार का काम करता है ना। बहुत भयंकर बात है। देखो वचन का एक एक बात का उसका हमें गहराई में समझने के लिए जाएगा तो मानो हमारे लिए कितना बड़ा चेतावनी मिलता है। तो हम देखता है कि जब प्रभु शाम के टाइम पर वो दिन खत्म होने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है पाप क्या लाया, पाप मृत्यु लाया। पाप क्या लाया, पाप मृत्यु को लाया। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था, जिस दिन तुम खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु वो दिन खत्म होने से पहले, शाम की वक्त खत्म होने से पहले प्रभु आया। देखो प्रभु आया, प्रभु आया तो ये लोग क्या बोलता है, ये लोग चिपने लगता है, ये लोग भाग रहे, ये लोग बोला आदम कहाँ है, बोला हम लोग इतनी छिपा हुआ है, डर गया, अभी हमको आपके सामने खड़ा होने के लिए मानो हिम्मत नहीं, क्योंकि हम नंगा है। कौन बोला है, मैंने मना किया हुआ फल खाया क्या। देखो तुरंत सीधा गलती हो गया, वो नहीं बोल रहे। देखा पाप आने के बाद में प्रियो, पाप में जाने वाला लोग हमेशा चतुराई उत्पन्न करता है, मतलब बहाना,
सीधा बात नहीं करता। आप देखना, बहुत सावधानी से समझना। जो व्यक्ति कहीं भी कोई भी प्रकार का पाव में गिर जाता है ना, फिर हमेशा वो टेढ़ा चाली चलता है, सीधा बात नहीं करेगा। देखिए हमारा प्रभु का दिल कैसा है ना, एक बात जानना, जब वो पाप आया तो पाप ने मृत्यु लाया। ये एक पाप ने कितना प्रकार का मृत्यु लाया? 3 प्रकार का मृत्यु लाया। कितना प्रकार? 3 प्रकार का। एक आत्मिक मृत्यु लाया, दूसरा शारीरिक मृत्यु लाया, तीसरा अनंत काल का मृत्यु लाया। मृत्यु का अर्थ क्या है? परमेश्वर से दूर जाना। देखा, मतलब एक आत्मीय रीति में प्रभु के साथ का नाता खत्म हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति को शरीर में मृत्यु होकर के प्रभु से दूर जाएगा। और तीसरा, अनंत काल तक वो कभी भी प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाएगा। कितना भयंकर बात में वो गिर गया प्रियो। एक पाप लाया हुआ अवस्था है। आप देखिए, एक पाप ने मृत्यु लाया और तो प्रभु से दूर किया, प्रभु से दूर किया। लेकिन आप ये हमारे विषय, लेकिन हमारा प्रभु मनुष्य को और एक चांस दिया। प्रभु के सामने खड़ा होने लायक के प्रभु ने उनको क्या किया? प्रभु ने उनके लिए, हाँ ये एक बड़ी बात है ना, उसका 3रा अध्याय का 21 वचन। और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। देखा प्रियो, आप देखा, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए उसको लायक बनाया। प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए वापस उसको प्रभु ने मौका बना कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विशेष बात है प्रियो, है ना। इसलिए मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ, उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों में आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप जो आज जो मैं आपको बता रहा ना, थोड़ा ध्यान धरकर सुन करके ना अपना दिल की गहराई में बैठाना और उसी प्रकार प्रभु को प्यार भी करना। क्योंकि प्रभु ने क्या किया मालूम है? वहां पर उनको ये मानव वापस पढ़ना उसको। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर, चमड़े की अंगार से बनाकर, देखा, चमड़ा के एक अंगार या एक वस्त्र बनाकर उनको दिया, है ना। मराठी में क्या बोलता? चर्म वस्त्र। चर्म वस्त्र, चर्म वस्त्र, पूरा अच्छा हिंदी में आया, चर्म वस्त्र, है ना। वो आजकल का बहुत लोग ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनता, परंतु प्रभु ने वहां पर अच्छा तरफ चमड़ वस्त्र बना करके दिया। वस्त्र, आजकल बहुत लोग वस्त्र नहीं पहनता, मतलब वस्त्र पहना करके नहीं बोल सकता, परंतु प्रभु ने उनको वस्त्र पहनाया, चमड़ा का वस्त्र पहनाया। समझ में आ रहा है ना? चमड़ा का वस्त्र पहनाया। इसका मतलब क्या है कि वहां पर ये चमड़ा कहां से आया? मेमना वधु हुआ, मेमना वधु हुआ, मतलब मेमना वधु हो गया करके मालूम हो गया। इसलिए तो हाबेल ने मेमने को चढ़ाया, क्योंकि पाप किया वो मनुष्य को प्रभु के सामने जाने के लिए मेमने का वध होना जरूरी है करके हाबेल ने जाना। वही तो था सच्चा विश्वास। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना प्रियो, वहां पर एक मेमना वध हुआ। कौन है वो मेमना? वही तो बात है, वही तो बात है ना। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। आपको याद होगा जब प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय का 8 वचन, वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, देखा, जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिला, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। कब से घात हुआ? जगत की उत्पत्ति के समय से। प्रियो, वहां पर आदम हवा को पहनाया हुआ वो चमड़ा किसका चमड़ा था? यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। अब ये बहुत बड़ा एक रहस्य को बताता है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह की उस यीशु मसीह दुनिया में आया, तभी यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना ने क्या बोला था? हाँ, आपको सबको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 29 और 36, ये दोनों वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देख करके गवाही देता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है। फिर बोला ये परमेश्वर का मेमना है। देखा, यीशु मसीह वो मेमना बनकर के आया
हमारा पाप की छुटकारा के लिए। इसलिए हर एक यहाँ पर बैठा हुआ हर एक मुझे सुनने वाला सब लोग देखना, वो मेमने की किताब में लिखा है क्या? मेमने की किताब में नाम लिखा है क्या? क्योंकि इस मेमने के लिए चुनौती जगत की उत्पत्ति से पहले हो चुका है। ये सब मतलब सर्वज्ञानी परमेश्वर आदि में किया है, आदि में किया। मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य का सारा प्रबंध किया है ना, ये वचन में लिखा हुआ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमें मिला हुआ अनुग्रह का गहराई थोड़ा जानोगे। हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा गहरा अनुग्रह है। प्रभु ने हमें जो दिया हुआ अनुग्रह कितना बड़ा अनुग्रह है। अभी जब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, किसी रीति में प्रवेश नहीं करेगा। पर केवल वे लोग जो जिसके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। देखा, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ सभी लोग है ना, आपको मालूम है, वो है मंडली। मंडली के जो लोग हैं वो मेमने की लहू से खरीदे हुए लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय, स्वर्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार का लोग रहता है। उसमें सबसे खास लोग मेमने की लहू से खरीदे हुए लोग हैं, क्योंकि वो मेमने का भाग है। पुराने नियम का किसी को भी नहीं मिला हुआ एक बहुत बड़ा गहरा पदवी मंडली को मिला है। हम लोग मेमने की लहू से खरीदा हुए लोग हैं। इसलिए जब प्रेरित पौलुस भी जब एफेसुस का प्राचीनों को बुला करके वहां पर जब सम्मेलन किया, वो सम्मेलन में क्या बोला था ना, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपने और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। देखा है, मंडली क्या है? लहू से मोल लिया। प्रियो, यदि आपका सच में उद्धार हुआ है तो आपको ये जानना है, आप प्रभु की लहू से मोल लिया गया, लहू से खरीदा गया। ये बात तो बाइबल में बार बार बोलता है ना। जब मतलब पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 18 से 20 तक का वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आगे, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देखा, इस अंतिम युग में हम लोग कब रहता है? अंतिम युग में। अंतिम युग कब आरंभ हुआ? प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया तब से अंतिम युग आरंभ हो गया। अब देखो है ना, इब्रानियों के पत्री पहला अध्याय का 1-2 वचन, आप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें। देखा, अभी पुत्र के द्वारा जब बात हुआ वो समय से क्या आरंभ हो गया? अंतिम समय आरंभ हो गया। अंतिम समय आरंभ हो गया। देखो, इसके बारे में से पहले भी आपने बहुत लंबा लेक्चर सुना है, मैं उधर नहीं जाएगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब इस अंतिम समय में पहुंचा हुआ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस प्रकार का एक बड़ा योजना प्रभु ने बना कर रखा है ना। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में भी जब हम पढ़ते हैं ना 5 अध्याय का उसका 12 वचन, प्रकटीकरण उसका 5 का 12, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वधु होकर के हमको बचाया। प्रियो, उसकी बलिदान के द्वारा हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक व्यक्ति
प्रभु में आ गया है तो, प्रभु में विश्वास किया है तो वो एक नया सृष्टि है, एक नया सृष्टि। हमने कल प्रारंभ में वही बात को, वचन को पढ़ा था, जो यीशु मसीह में है वो नया उत्पत्ति है, सृष्टि है ना। पुराना बात खत्म हो गया। देखो अभी इसका मतलब वो नया सृष्टि के अनुभव में जीना है तो पुराना बात खत्म होना चाहिए, पुराना बात खत्म होना चाहिए, पुराना मनुष्य खत्म होना चाहिए, है ना। जब रोमियो उसका 6 अध्याय का 6 वचन, ये सब वचन आपको क्यों पढ़ा रहा है मालूम है आपको? प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया हुआ काम इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में पूरा प्रभु ने किया है। ये बात का समझ हमें प्रभु को और भी अधिक रूप से लिपटे रहने का कारण बनेगा। आप पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। देखा, वो पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर वो खत्म हो गया, वो सूर्य पर खत्म हो गया। अभी मैं कौन है? अभी मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है। बहुत बड़ा पदवी है ना प्रियो। अभी यहाँ पर एक इधर सब इसका व्याख्या का बात बहुत विशाल है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में जाता है। मतलब यह पर एक बड़ी बात है कि मैं प्रभु में नया जन्म पाया है कि नहीं, कैसे मालूम है ना? पहले होगा ना उसका 3 अध्याय का 9 वचन। मैं आपको सवाल पूछ करके आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम मैं आपका जवाब के लिए इंतजार में रहेगा तो समय भाग जाएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखा, इसका मतलब जिसका उद्धार हुआ है, जो नया जन्म पाया है, उसका खूबी वो पुराना मनुष्य खत्म हो गया, वो पाप का मनुष्य खत्म हो गया। अभी हमने रोमियो 6 में पढ़ा। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है तो वो नया जन्म पाया। उसको वो कहां से पाया? परमेश्वर से पाया, क्योंकि यूहन्ना 1:13 में लिखा है नया जन्म कहां से पाया? परमेश्वर से पाया। तो परमेश्वर से पाया हुआ लोगों के बारे में लिखा है वो पाप नहीं करता। अभी नहीं करता वो क्या है आपको मालूम? मतलब पाप होता है लेकिन पाप करते नहीं रहता। क्या है? पाप करते नहीं रहता। गिनती हो गया तो तुरंत पाप मान करके मन फिरता, क्षमा मांगता और मेल खा करके चलता। सुबेरे किया वो पाप अब शाम को मतलब मानेंगे ऐसा सोचेगा नहीं, तुरंत वो मान लेगा, तुरंत आत्मा का अधीन होकर के वो बात कबूल करके मेल खा करके चलेगा। बहुत बड़ी बात है। कभी भी हम लोग इस बात में है ना, लेकिन इसका सबूत अभी एक सबूत ये है, आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, आप पाप नहीं करता, वो तो एक बड़ी बात है। लेकिन होता है मन फिरता है, लेकिन और भी एक बड़ी बात है, उसका 10 वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना 3:10। इसी से परमेश्वर की संतान, इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। अभी देखो, इससे जाने जाते हैं। किससे है? जो कोई धर्म के काम नहीं करता। देखा, प्रभु में विश्वास किया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्या करता? धर्म की काम करता, धर्म की काम करता। क्यों? क्योंकि आज हम धर्मी हैं, आज हम धर्मी हैं। अभी ये कितना बड़ा पदवी है प्रियो, है धर्मी लोग धर्म की काम करता। ये बात को हमेशा हमें याद रखना। पहली बात हमें अपने आप को जानना है कि मैं एक प्रभु का बेटा है या एक प्रभु का बेटी है और मैं एक धर्मी है। प्रभु ने मुझे धर्मी करके ठहराया। ये मैंने आपको कई बार बताया, ये एक साधारण शब्द नहीं, वो शब्द का अर्थ सही रीति में समझ करके प्रभु को सम्मान करना। क्योंकि हमको किसी प्रकार भी धर्मी कहने के लिए लायक ही नहीं, लेकिन स्वर्ग ने हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमको धर्मी घोषणा किया। कौन घोषणा किया? परमेश्वर ने। धर्मी ठहराने वाला कौन है? परमेश्वर। धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है तो उसको दोष कौन लगाएगा? कोई नहीं करेगा। अभी आप देखो, अभी प्रभु ने बोल दिया ये मेरा धर्मी है। अभी क्यों ऐसा बोला? क्योंकि
मालूम यीशु मसीह धर्मी है। यीशु मसीह धर्मी होने के कारण वो धार्मिकता हमें गिना जाता, क्योंकि अभी हम काम रहे। हाँ, ये बात है, मैं यीशु मसीह में है। अभी पिता हमको सेपरेट कभी नहीं देखेगा, इसलिए बोला ये नया सृष्टि का महत्व बहुत गहरा है। करके अब नया सृष्टि है तो आप मसीह में है, इसलिए वो वचन क्या बोलता, जो कोई मसीह यीशु में है वही नया सृष्टि है ना। तो यीशु में है, हम यीशु में है, इसलिए हम धर्मी हैं, क्योंकि वो हमारे धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन से स्वर्ग ने घोषणा किया ये धर्मी है, और पिता ने हमको मसीह में देखा। एक्चुअली ये संभव, ये जो नया जन्म का जो बात होने के बाद है ना, ये बात का ज्ञान पवित्र आत्मा हर एक पवित्र लोगों को देता है। ये दुनिया के लोग नहीं समझ सकता, प्रियो, इसका गौरव नहीं समझ सकता। अभी इधर ही बैठा हुआ कितने लोग उसको रियली उसको गहराई में समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये बात को जान लो। अभी पहली बात, आप मसीह में है तो प्रभु की दृष्टि में आप धर्मी है। अभी आपको कोई भी पाप भी करके दोष नहीं लगा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्वर्ग का कोर्ट ने ये बताया, मतलब ये धर्मी है। कौन बताया? परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने जो धर्मी ठहराया उसके ऊपर कौन दोष लगाएगा? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने हमको एकदम इतना सेफ्टी जगह पर रखा मसीह में, क्योंकि उसका पुत्र धर्मी है। उसका पुत्र के जीवन में कभी पाप हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, वो जानता भी नहीं, उसमें पाप नहीं, और वो होगा भी नहीं। यीशु मसीह कोशिश करेगा तो भी पाप कर सकता? नहीं कर सकता। वो हमें मिला वो धार्मिकता कैसा है? कैसा है? किसको मिला? जो मसीह में है, मंडली को, बाकी किसी को नहीं, मंडली को जो यीशु मसीह में है। अभी इस अवस्था में आया हुआ हमारा एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम धर्मी है, हम लोग उधार पाए हुए लोग, ये बात पे सावधान रहना। वो 10 वचन का आखिरी कुछ शब्द और भी बाकी रह गया। हाँ, क्या बोलता? और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखो, मतलब धर्मी लोग हैं तो क्या करेगा? प्रेम देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम देखेगा। किसी से भी देख करके मुंह नहीं फिटेगा, कुछ भी बात है तो भी प्रेम तो करेगा। किसी को भी मिल गया तो वो प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से जन्मा है और मसीह में है। उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन भी, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखा? अभी निखिल भी आया तो मेरे को बहुत खुशी हो गया। मैं निखिल को बहुत प्यार करता है, निखिल मेरे को प्यार करता है कि नहीं मालूम नहीं। मैं उनको हमेशा मिलना चाहता है, लेकिन वो मेरे को नहीं मिलता, मालूम नहीं, प्रेम है उसको, ऐसी बात नहीं, अच्छा बच्चा है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब हमको सबसे प्रेम है, क्योंकि हमारा प्रेम है। हमारा किस अवस्था में प्रभु ने प्रेम किया? वो हमारा अवस्था कितना बिगड़ा हुआ अवस्था था ना, हम पापी थे, प्रभु का दुश्मन थे, कमजोर थे, बलहीन थे, अकड़म बकड़म बहुत है ना। ऐसे समय में भी प्रभु ने हमको प्रेम करके हमको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। अब ये बहुत बड़ा गहरा बात है ना। ये जो बात, इसलिए प्रभु से जन्मा हुआ या नया सृष्टि हमेशा प्रेम करेगा। मैं आपको बोला ना, ये साल में हर एक लोगों का चेहरा कैसे होना चाहिए? चमकना वाला, पाउडर डाल कर नहीं, आत्मा में रह करके कोई भी बात है हम एक दूसरे को सब्र करेंगे, है ना, जो भी बात है क्षमा करेंगे, है ना। लेकिन ये नया साल हमेशा पवित्र लोग हमेशा आनंदित रहने में आनंदित मिलना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आखिरी साल ही होगा, क्या मालूम और टाइम मिलेगा कि नहीं, है ना। आज भी आखिरी संगति हो सकता है। लेकिन ये सब बात, ये जो मंडली के विषय में इतना बोलने का गौरव क्या मालूम है,
ये जो गौरव का बात है, अभी हम मसीह के साथ अभी मसीह प्रतिबिंबित होना मंडली के द्वारा है, क्योंकि यही एक बात है जो बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य है। जब एफिसियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 31-32 वचन, वो बात है। मतलब मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखा, ये भेद बड़ा है। ये मैं किसके बारे में बोलता है? मसीह और कलीसिया। प्रियो, पति पत्नी का जो संबंध है, आदम हव्वा का जो संबंध है, वो यीशु मसीह और मंडली का संबंध है। इसका मतलब यीशु मसीह और मंडली सबसे ज्यादा मिला रहता है, हम एकदम मिला रहता है, हम लोग एक है। इसलिए मंडली जीवन में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, इसको थोड़ा ठीक से जानना भी। कई बार अज्ञानता का कारण पाप हो जाता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सही प्रकार ज्ञान पाए। तो इसलिए आपको बताया कि हम लोग अभी क्या है ना, अभी आपको ये बात मालूम है, पिछला विदा हुआ अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर अकेला था, त्रिएक परमेश्वर अकेला था। लेकिन आने वाला अनंत काल में, भविष्य के अनंत काल में त्रिएक परमेश्वर अकेला नहीं, कभी नहीं, मंडली साथ रहेगी, मंडली साथ रहेगा। मंडली हमेशा प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जाएगा वहां सब मंडली जाएगा। अभी त्रिएक परमेश्वर वो अनुभव अभी यहां पर भी हमको पाना है। वो अनुभव कैसे पाएगा, है ना? हम प्रभु के साथ का, प्रभु के बातों को मानने से। उसका एक उदाहरण बोलेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन में प्रभु एक सुंदर शब्द बोला। उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, इसको मतलब क्या है कि वो जो ये परमेश्वर का साथ का संगति स्वर्ग में जाने के बाद में आरंभ होता, ऐसे नहीं, इधर ही। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया बात है। वो वचन समझ में आया, है ना? जो भी बात प्रभु ने कहा वो बात तो मानने वालों के साथ पिता भी है, पुत्र भी है। तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा हमारे में है, फिर पवित्र आत्मा का नाम वहां पर लाने का जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? त्रिएक परमेश्वर के साथ का संगति। क्या बात है। यूहन्ना भी वही बात बोलता है ना, जो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। वाह 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 वाह, देखा प्रियो, ये एक सच्चा प्रकाशन है प्रियो। मतलब वचन का सही रीति में हम लोग समझ करके आगे बढ़ेगा तो कितना धन्यवाद है ना। आज भी कितने लोग कुछ ना कुछ कारण बोल करके संगति में नहीं आया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने बहुत बड़ा, क्योंकि जिस समय में प्रभु समझाता है वो समझाने के टाइम पर बहुत महत्व है ना। जब कल बच्चे लोग जब आया था, मैं एक बात बताया, जब हम इकट्ठा होता है तो वहां पर प्रभु कुछ सिखाए, वो बात सिखाया जाता है ना। जब एसरा नबी इसके लिए एक अच्छा नमूना है करके, एसरा किताब 7 अध्याय के 10 वचन में, आप लोग बहुत सावधानी से सुनने वाला बात है। एसरा उसका 7 अध्याय का 10 वचन, यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। देखा, अभी एसरा का बात समझ में आया। एसरा ने मन लगाया किस बात के लिए? सिखाने से पहले जानने के लिए, अनुसार चलने के लिए। देखो देखो देखो, पहली बात प्रभु का वचन जानना, जाना हुआ व्यक्ति मानना, माना हुआ व्यक्ति दूसरे को समझाना, यह है काम। रूट समझ में आया? अभी जब भी मैं आपको जो वचन सिखाएगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सीखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। मुझे सीखना भी है, मानना भी है, तभी मैं बोलने का योग्य है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा बात है। एसरा इसके लिए मन लगाया। हमारे यीशु मसीह जब दुनिया में था कैसे क्या करता था, है ना? जब प्रेरितों का उसका पहला अध्याय है, उसका 1-2 वचन। हे
मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। देखा, करता और सिखाते रहा। देखा, यीशु मसीह को सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, वो करता था। वो जो भी सिखाता था वो पहले करता था। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारा पाँव धोया, तुम भी करो। अभी वो करके दिखाया ना, वो अपने आप को इतना नम्र और दीन किया, तो अभी हमारे कर्तव्य है प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, इस बातों को सही रीति में जानना प्रियो। आज बहुत लोग इन बातों को क्यों नहीं समझ पाता मालूम है? यूहन्ना 8 अध्याय का 43 वचन, यूहन्ना 8 अध्याय का 43 वचन। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, देखा, आज भी बहुत लोग नहीं समझता। उनके लिए ये वचन बहुत अच्छा है। क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। देखो, अभी मराठी में जरा पढ़ना। तुम्ही माझे बोलणे का समजून घेत नाही, हा. याचे कारण हेच की तुमच्याने माझे वचन ऐकवत नाही। बोले कर, मालूम है क्या कि प्रभु का वचन सुनकर के ऐसे मानने का उनका दिल में इच्छा नहीं। समझ में आया? जिसको प्रभु का वचन मानने का इच्छा होता है वो प्रभु का बातों को जानेगा। समझ में आया? अभी आप इधर आकर के वचन सुन रहे हैं, परंतु ये वचन मानने के लिए आपको इच्छा नहीं है, आपको नहीं समझेगा। इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में आने वाले लोगों के अंदर क्या चाहिए? प्रभु आप जो भी वचन बताएगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। अब वो क्या होगा? वो वचन का प्रकाश उसको मिलेगा। और वो निर्णय आपका नहीं है, आपको वचन का प्रकाश नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो यूहन्ना 7:17 में भी ऐसा है वो शब्द। लेकिन यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, देखा, उसकी इच्छा पर चलना चाहे उनको ये बात समझेगा। प्रभु की इच्छा पर चलना चाहने वालों को प्रभु का वचन समझेगा। बहुत बड़ी बात है। आज क्या है, कई लोग आया गया, वो क्या बोल रहा था क्या मालूम, कुछ समझा नहीं, जीवन बदलता नहीं। ऐसा होना अच्छा है क्या प्रियो? है, अभी हम प्रभु का उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन सुना और हमारा जीवन नहीं बदलता है, तो मैं आपको बोला ना, जिसका जीवन वचन सुनने के समय में, नहीं तो वचन पढ़ने के समय में वचन नहीं बदलता, जीवन नहीं बदलता, प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। बदलना चाहता है तो अभी बदलो, अभी बदलो, है ना। अभी हम मंडली जीवन का, इसलिए मैं मंडली जीवन का गौरव भरा। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया था, हमने जो आखिरी जो पढ़ा था, यूहन्ना 17 अध्याय का 21 से 23 वचन, कि वे सब एक हो, वे सब एक हो। देखे, हम लोग ये मंडली जीवन में प्रभु के साथ अनंतता में, भविष्य में आने वाले अनंतता में एक बनने के लिए एक ट्रेनिंग का एक बाहरी बात है। हम यहाँ पर एक बन करके जी करके प्रभु का दिल को आनंद करना। देखो, हर एक लोग अच्छा निर्णय लेगा है, प्रभु किसी कारण भी मैं अपने मन में किसी के प्रति थोड़ा भी नफरत कड़वाहट नहीं रखूंगा, चाहे वो माना उनका बहुत बात हमको पसंद नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमें कभी भी सफर करना चाहिए। कई लोग है ना, थोड़ा भी सफरिंग के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सूली लेने के लिए तैयार नहीं, सूली लेने के लिए तैयार नहीं, तैयार रहना भी हमेशा हमें सूली लिया हुआ अनुभव होना चाहिए। अभी आप बताओ ना, अभी सूली लेकर के मरने के लिए जाने वाले व्यक्ति को मैं आपके लिए बंगला ऐसा बोलेगा तो खुश होगा? आप जा रहे था, थोड़ा ये 5 किलो सोना भी ले जाओ, है? उस पर वो मोहित होगा? नहीं नहीं नहीं। आपको मालूम है, कोई एक पिक्चर में मैंने देखा था, वो समय पहले एक मेंढक सांप का मुंह में है और उसके सामने से गया हुआ एक चौहटा उसको जीव बिड़ा के खा लिया। ऐसा स्वभाव का लोग भी है। मेंढक को सांप खा रहा है और उसके सामने से गया, उसको नहीं छोड़ा। समझ में आया? ऐसा बहुत लोग है। बहुत थोड़ा देर रह गया, बहुत थोड़ा सा समय रह गया। ये जीवन की यात्रा में हम कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य से हम कभी भी इधर उधर नहीं भागना। एकदम बोलता है कि हम एक बनना प्रिय,
किसी प्रकार भी हमारे दिल में कोई भी प्रकार का नफरत को आने नहीं देना। यीशु मसीह का बहुत बड़ा दिल की प्यास है। ये प्यास भी अगर हम मानव अगर बुझा लेगा तो प्रभु को बहुत आनंद है, बहुत सम्मान करेगा प्रभु, है ना। प्रभु बोलता है ए पिता, वापस पढ़ना उस शब्द को, कि वे सब एक हो, वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसे ही वे भी हम में हो, हाँ। जिससे संसार विश्वास करे हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ। वह महिमा जो तूने मुझे दी, हाँ। मैंने उन्हें दी, हाँ। कि वे वैसे ही एक हो, हाँ। जैसे कि हम एक है। हम एक है वैसा वे भी एक हो। हाँ। मैं उनमें और तू मुझ में, हाँ। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ, वो सिद्ध होकर के एक हो जाए। एक हो जाए। समझ लो क्या है ना, ये जो एकता, यूनिटी, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आधार होना चाहिए। क्योंकि हम लोग हमारे बारे में प्रभु ने जो बुलाहट किया वो प्रभु का व्यवस्था यूनिटी का है। पहली बात, व्यवस्था यूनिटी का है। दूसरी बात, हम सबका सेवकाई एक ही है, शरीर को बनाना। क्या है? शरीर को बनाना। हमको दो सेवकाई नहीं, प्रभु में आया हुआ सबका एक ही सेवकाई है, प्रभु का शरीर को बनाना। और हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, यीशु मसीह को जीतना। हमारे सबका दो लक्ष्य नहीं। मतलब यहां पर अगर हम उपदेश के विषय में भिन्न हो गया तो पूरा बात गिरड़ हो गया। हमारा जीवन में हमें एक बनकर रहने का सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, एक ही व्यवस्था है। क्या है? एक ही व्यवस्था, वो है हम मिलकर के एक है, हम मिलकर के एक है। और हमारे एक ही सेवकाई है, हमारे एक ही सेवकाई। आपको जिसको लिखना है तो लिख सकता है, क्योंकि आपको बाद में भी आपको समझने के लिए काम आएगा। हम सबका एक ही सेवकाई, हमारा सबका एक ही मानव व्यवस्था। क्या है? जैसा त्रिएक परमेश्वर एक है, वैसे हम एक बनकर रहना। किसी प्रकार भी मैं तू में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोगों का अवस्था हुआ, इसलिए वंचित हुआ। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का दिल को कितना दुख है प्रियो। अभी आपको मालूम बना, एक घर में भी एक बनकर नहीं रहेगा तो वो घर में कितना अशांति होता है ना, कितना दुखदायी अवस्था रहता है। सब एक है तो क्या स्वर्ग की आनंद, स्वर्ग का खूबसूरत थी वहां पर थोड़ा भी भिन्नता है नहीं। एक है, एक ही बात बोलता। पिता जो बोलता वही पुत्र बोलता, पुत्र जो बोलता वही पवित्र आत्मा बोलता। पिता जो सोचता वही पुत्र सोचता, पुत्र जो सोचता वही पवित्र आत्मा सोचता, है ना। मतलब उनका कोई भी बात में थोड़ा भी भिन्नता नहीं। अभी मंडली का भी बात ऐसा है, हमारा एक ही व्यवस्था है कि हम एक बनकर रहेगा। हमारे बीच में कोई भी हमको तोड़ना चाहेगा तो संभव नहीं। हम एक है। हम क्या बोलना चाहिए? हम एक है। पक्ष मैं बोलूं उसका पक्ष, वो आ जाएगा, आप ही आगे आएगा। वो आ गया तो प्रभु को बहुत दुख है। आज दुनिया इस रीति में मानव बांटा गया, वो ये देख करके प्रभु बहुत दुखी रहे। प्रभु ने ऐसे बातों से हमको बचाया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने ऐसा मानव गलत बातों से, गलत उपदेश से, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रभु को सुनता है और वही बात आपको सुनाता। बहुत बड़ी बात है। अपने कोई संगठन का बात नहीं सुनता, दूसरा कोई झंडा नहीं गाड़ता, है ना। प्रभु जो चाहता वही होना। इसका मतलब हमारी एक ही व्यवस्था और एक ही काम। वो क्या है? मसीह का बांध का। याद रहना, हमारे एक ही काम है, हमको एक ही सेवकाई है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह की शरीर को बांध का बोलेगा तो मंडली को सिद्ध करना। यीशु मसीह का शरीर बोलेगा तो मंडली है, मंडली को बनाना या शरीर को बनाना। तीसरी बात, हम सबका एक ही लक्ष्य है, सब लोग मसीह से बढ़ जाना, यीशु मसीह को जीतना। मैं मसीह को जीतूं। पौलुस बोलता है मेरे जीवन का मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे को मसीह को जीतना है। मसीह को हमारे लक्ष्य हो गए। और कोई व्यर्थ उपदेश में नहीं जाना, कोई व्यर्थ उपदेश, व्यर्थ बहुत प्रकार का। अभी हमने पिछली भी नेम का बात देखा, अभी आगे जाकर हम बहुत बात देखेगा। व्यर्थ उपदेश में नहीं जाना, वो हमारा आत्मीयता को टुकराएगा। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 3-4 वचन।
जैसे मैंने मकदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। अन्य प्रकार की शिक्षा, उपदेश बोलेगा तो शिक्षा, डॉक्ट्रिन है ना, उसके ऊपर भी मैं आपको और भी थोड़ा गहराई में बताऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना, उपदेश, अन्य उपदेश में, अन्य डॉक्ट्रिन, वो ऐसे बातों पर जा करके फिर क्या होगा, वहां पर मानव फूट आ जाता। मंडली का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि हमें मतलब डॉक्ट्रिन में भी सब एक बनकर रहना है, हमारे सबका एक ही उपदेश होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब हम कई लोग कई जगह पर जाता है तो उनका उपदेश बदल जाता, ऐसा नहीं होना, उपदेश बदलना नहीं। पौलुस जहां पर भी गया एक ही उपदेश दिया, है ना। अभी हमारे केरला के लोग मतलब नॉर्थ इंडिया में काम के लिए आता है तो वो लोग बोलता है उधर क्या है ना, उधर तो मंगलसूत्र वाला बहुत पक्का है, इसलिए हम थोड़ा छूट दे देते हैं। छूट है क्या, नहीं है ना भैया, वो इधर उधर मानो थोड़ा इतना ये वो है, प्रभु का लोग प्रभु के पीछे आएगा ना, एक ही बात सिखाना। और उसने कभी भी देश के अनुसार मानव बदल करके उपदेश नहीं सिखाया, है ना। वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थियों उसका 4:17 वचन, देखो ये सब बात हमारे लिए कितना अच्छा उपदेश के रूप में लिखा है भैया। इसलिए मैं जो तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर कलीसिया में उपदेश करता हूँ। हर जगह हर कलीसिया में, इसका मतलब क्या है कि मैं जाकर के हर जगह पर एक ही बात बताता है। और भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, उसका 7 अध्याय का 17 वचन। प्रियो, ये वचनों को हमें प्रभु ने हरेक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, ऐसा ही ठहराता हूँ। देखो, सब कलीसिया में एक ही प्रबंध, एक ही व्यवस्था है, एक ही व्यवस्था है। ये तो नहीं है कि मान लो बड़ा लोग, अभी केरला में भी ऐसे होता है ना, इवन अन्य देशों में भी कुछ लोग बड़े लोग आ गया तो उन लोगों को सब पान करके भी डुबकी देते, नहीं तो वो बड़ा शिकार नष्ट हो जाता, क्योंकि उनको ये बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अभिमान दूसरा जो भी कुछ नहीं है तो उन लोगों को बहुत गरीब समझता है। हम इतना गरीब नहीं, हम बनने के लिए भी तैयार नहीं, इसके साथ देना है तो दे दो। फिर प्रभु दास लोग भी बोलता है, अभी आया हाथ में पकड़ छोड़ देगा तो बड़ा नुकसान है। वो लोग दुनिया का सोचता है, प्रभु का नहीं सोचा। बात केरला में तो बहुत ऐसे चलता है। तो आजकल वो मंडलियां अभी रहा ही नहीं रहा, एफेसुस मंडली को दिया वाणी के अनुसार वो भी चला गया। एक कोरोना आया तो बंद पड़ा है। प्रियो, उपदेश कभी भी बदलना नहीं। अनेक जगह पर हमने जो इधर ही सिखाया वही मनमाड़ में सिखाया है, और वही हमने मतलब वैजापुर में सिखाया, वही बात औरंगाबाद में सिखाया। केरला के लोग आकर बोलते हैं ऐसा कैसे लोग, हम सोचा केरला में चलता है, वे मरे नहीं, प्रभु का वचन सब जाए इसके लिए एक ही बराबर। देखा, बहुत लोग केरला के लोग आकर के इधर आकर के ना चकित हो गया, एकदम केरला का हिसाब इतना स्ट्रिक्ट, डैडी स्ट्रिक्ट है। वो वचन में कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला नो कॉम्प्रोमाइज। अगर छूट रहता तो अभी कितना बड़ा हार्ड बनाना पड़ता, हम लोग को जगह भी नहीं मिलता रहता, कितने लोग आ जाता था, बाप रे, यही कारण। और कई लोग है ना, अपने विश्वासी लोग भी ऐसा है, कोई नया आता है ना, आते ही इधर आ गया ना, ये तो सब खोलना पड़ेगा, एक उसको डरा दिया, फिर वो नहीं आता। अरे वो वजह सुनने देना, अब क्यों ऐसा, वो सुसमाचार नहीं। अब ये जो बात करता है, पिछले दिन में ऐसे हुआ, कोई ये सब बयान करके आया, अपने मंडली में किसी ने बोल दिया ये सब तुमको खोलना पड़ेगा। अरे ये आप जो बोल रहे ये सुसमाचार का काम है क्या? नहीं है ना यार, वो वचन सुनने दो, सच्चाई जानने दो, अपने आप निकल जाएगा। लेकिन लोग ऐसा टेढ़ा मुड़ा काम भी करता है, काम को बिगाड़ देता है। ऐसा मत करो, ऐसा कोई गलती से भी मत करो। हाँ, ये मंडली में ऐसा नहीं होता, अरे ऐसा मत बोलो ना। प्रभु का मंडली कैसा होना है, वचन के द्वारा उसको समझाएगा ना। अभी देखो ना, पिछले दिन में वो लोग आया,
उन लोगों को थोड़ा प्रभु का वचन में प्रेम में समझाया ना, सब निकाला। बोला हम आए तो हमको मालूम नहीं था, प्यार से समझाया, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, है ना। प्रभु का वचन के द्वारा, प्रभु के आत्मा में, प्रेम में, क्या बात है ना। ये बात को हमें सही रीति में समझना। इसलिए मैं आपको बताऊं, सारे आशीष, सारे आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा एक चाबी है, वेद है, ऐक्यता, यूनिटी। क्या है? यूनिटी, ऐक्यता। ऐक्यता नहीं तो प्रार्थना भी सुनता है क्या? दो जन एक मन होगा। हाँ, एक मन होना। देखा, प्रार्थना का भी आशीष कहां पर है? एक मन में है। हमारे आत्मिक उन्नति का, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी का, सारे बातों का बड़ा चाबी है एक मन। एक मन सबका दिल में इतना बैठ गया ना। अभी आप देखे ना, प्रभु कल क्या बताएगा। अभी अपन अभी स्टार्ट में है, अभी तक आगे नहीं बढ़ाए, प्रेज द लॉर्ड अभी तक। और विश्वास का भी एक नया पहलू आपको बताएगी, है ना। सब विश्वास से होता है, सिर्फ विश्वास। वो विश्वास का क्या बात है, बाद में बताएगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रभु प्रयोग किसी कारण भी हमारे में जो भी बात है, एकदम दिल खोल करके एक दूसरे से बात करना और दिल खोल कर प्यार करना, प्रभु के साथ, प्रभु के संगति में। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के टाइम स्वर्ग देखता है। स्वर्ग को मैं आपको बोलता हूँ, नासिक मंडली का सबके सब बड़ा तोहफा पाना चाहिए। बिल्कुल, एक भी मतलब सादा तोहफा नहीं, अच्छा मुकुट पाना चाहिए और अच्छा प्रतिफल पाना चाहिए, अच्छा महिमा पाना चाहिए और प्रभु के निकट रहना चाहिए। ये सब होना है प्रभु, ये सब संभव है, प्रभु संभव बनाएगा। इसलिए प्रभु हमें प्यार करके ये बात बता रहा है ना। ये भी संदेश पाने के बाद में अपनी इच्छा के अनुसार योना का ऐसा भाग जाना। हाँ, संदेश पाया, नियुक्ति भी पाया, और तो योना कहाँ गया? प्रभु की इच्छा से खिलाफ। देखा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो बात, वो प्रभु का दिल को दुख देगा, है। फिर प्रभु को दूसरा कार्रवाई लेना पड़ता है। हाँ, प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु छोड़ेगा नहीं। जिसको प्रभु ने चुना है, संदेश भी दिया, संदेश देने के बाद में उसको जाने देगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको तो करवाएगा ही, लेकिन वो व्यक्ति के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए बहुत लोगों के जेल में महंगा पड़ रहा है। संदेश भी मिला, प्रभु की इच्छा भी जा रहा, परंतु सही रीति में नहीं चलता, इसलिए महंगा पड़ता। ऐसा नहीं होने देना। प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।